सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत को 116 दिन में नवम स्कंद को 5वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें हम दुर्वासा की प्राण रक्षा के विषय में हम श्रवण करेंगे। पंचमे हरि भक्त ने चक्र ही बहुत निहोरी, दुर्वासा के प्राण रखी मन ही माज विमोर। सुखदेव जी बोले, चक्र की पीड़ा से उन्मुक्त दुर्वासा भगवान की आज्ञा के अनुसार अम्बरीश के पास गए और दुखी होकर उनके पांव पकड़ लिए। उनके कष्ट को देखकर राजा को भी बड़ी करुणा हुई और चक्र की प्रार्थना करने लगा। हे चक्र, आप ही अग्नि हो, आप ही सूर्य तारापति, आप ही जल पृथ्वी वायु आकाश हो, आप ही इंद्रिय मात्र हो। हे सुदर्शन, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप इस ब्राह्मण को रक्षा करो, नहीं तो ब्रह्म हत्या होने से हमारी लोकों में अपकीर्ति और कुल का नाश होगा। हे राजन, जब राजा ने इस तरह प्रार्थना की तब वह सुदर्शन चक्र जो उस ब्राह्मण को चारों तरफ से जलाए देता था शांत हो गया। जब दुर्वासा उस अस्त्राग्नि के ताप से छूट गया और स्वस्थ हुए तब आशीर्वाद देकर राजा की प्रशंसा करने लगे। अहो, मैंने भगवान के दासों का चमत्कार आज ही देखा है कि अपराधी भी उन दासों से कल्याण को प्राप्त करता है। हे राजन, तुम करुणावान हो। तुमने मेरे पाप को पीछे पीछे करके प्राणों की रक्षा की है। राजा ने उनके फिर आने की आकांक्षा से भोजन नहीं किया था, इसलिए उनके चरणों को पकड़कर उन्हें प्रसन्न कर भोजन कराया। इस तरह आदर पूर्वक आतिथ्य सत्कार से भोजन कर दुर्वासा ऋषि राजा से कहने लगे, तुम भी भोजन करो। आपके दर्शन, स्पर्श, संभाषण और आतिथ्य सत्कार से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। आपने सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कर मुझ पर बहुत दया की है। स्वर्ग की स्त्रियां इस तेरे स्वर्गीय कर्म का बारंबार गान करेगी और पृथ्वी में तेरी परम पुरीत कीर्ति चारों ओर फैलेगी। इस तरह दुर्वासा ऋषि राजा की प्रशंसा कर विदा हो आकाश मार्ग द्वारा ब्रह्मलोक को चले गए। चक्र के डर से भागे
हुए मुनि एक वर्ष में आए थे और राजा ने उनके दर्शन की अभिलाषा में केवल जलपान करके समय व्यतीत किया था। दुर्वासा के चले जाने पर ब्राह्मणों से बचे हुए भोजन को खाकर अम्बरीश बहुत प्रसन्न हुए। ऐसे ऐसे अनेक गुणों से युक्त अम्बरीश क्रिया कलाप द्वारा वासुदेव में भक्ति करते थे और उसके सामने ब्रह्मलोक के सुख को भी तुच्छ समझते थे। फिर अपने ही समान गुण युक्त अपने पुत्रों को राज्य देकर भगवान में मन लगाकर वन को चले गए और त्रिगुण संसार से मुक्त हो गए। अब मैं छठवा छठवा अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें अम्बरीश का वंश वर्णन के विषय में हम श्रवण करेंगे। यही छठवें में संतति अम्बरीश तीरधारी इच्छाकु शुभ वंश को वर्णो प्रभु उरधारी। फिर सुखदेव जी कहने लगे कि वीरू, केतुमान और शंभु ये अम्बरीश के 3 पुत्र थे। वीरू के पुत्र का नाम पिस्वसो था और इसका पुत्र रथितर था। रथितर की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनकी अंगिरा ऋषि की आराधना की। तब इस ऋषि ने ब्रह्म तेज से युक्त 3 पुत्र उत्पन्न किए। ये रथितर के क्षेत्र में अंगिरा से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनको अंगिरस कहने लगे। परंतु ये अन्य रथितरों में मुख्य हुए क्योंकि ये क्षेत्रीय जातीय ब्राह्मण थे। छींक लेते समय मनु की नासिका से इच्छा को उत्पन्न हुआ। इसके 100 पुत्र हुए थे। इनमें से बिकुच्छी, निमि और दंडक बड़े थे। एक दिन इक्ष्वाकु ने अष्ट का श्राद्ध करने के लिए अपने पुत्र को आज्ञा दी कि हे बिकुच्छे, तुम शीघ्र मांस ले आओ। यह वन में जाकर श्राद्ध के योग्य मृगों को मारते मारते थक गया और भूख और थकावट के कारण ऐसा विशुद्ध हो गया कि खा रहे को स्वयं खा गया। शेष लाकर पिता को दे दिए। जब श्राद्ध करने को बैठा तो आचार्य ने कहा कि ये मांस अपवित्र है, कर्म कर्म के योग्य नहीं है। तदंतर गुरु के मुख से पुत्र के उस निंदनीय कर्म को सुनकर राजा इक्ष्वाकु ऐसे रुष्ट हुआ कि इसको अपने देश से निकाल दिया। तदंतर इक्ष्वाकु ने वशिष्ठ से संभाषण कर योगी हो प्राण त्याग दिए। पिता के मरने के पर बिकुच्छी वन से आकर राज करने लगा और यज्ञों द्वारा हरि भगवान का पूजन कर ससाद नाम से विख्यात हो गया। बिकुच्छी के एक पुत्र हुआ। उसको उसके कर्मों के अनुसार पुरंजय, इंद्र, वाहन और कुकुस्थ्य इन तीनों नामों से पुकारने लगे। सत्ययुग के अंत्य में जब दैत्य और देवताओं में घोर संग्राम हुआ था, तब देवताओं ने हार कर इस राजा को सहायता मांगी थी। इस राजा ने कहा कि जो इंद्र मेरा वाहन होगा तो मैं दैत्यों से लड़ूंगा। परंतु इंद्र ने यह बात स्वीकार नहीं की। फिर भगवान के कहने से इंद्र ने बैल का रूप धारण कर लिया। तब वह राजा उस बैल के कंधे पर चढ़ बैठा। विष्णु के तेज से उत्तेजित हो पश्चिम दिशा में जाकर राजा ने देवताओं के साथ दैत्यों की पुरी को घेर लिया। तब उनका आपस में बड़ा घोर संग्राम हुआ। उस युद्ध में राजा ने अपने बाणों से दैत्य को मार मार कर सदेह यमलोक को पहुंचा दिया। संपूर्ण धन और पुरी जीतकर राजा ने इंद्र को दे दी। इसने दैत्यपुरी जीती थी, इसलिए पुरंजय इंद्र पर चढ़ा था, इसलिए इंद्र वाहन और बैल के कंधे पर बैठा था, इसलिए ककुस्था नाम हुआ।
पुरंजय के अनेमा, इसके पृथु, इसके विश्वरद्धि, इसके चंद्र और युवनाश्वा हुआ। युवनाश्वा के सावत हुआ। इसने साबस्तपुरी बनाई थी। इसके बृहदस्सो और बृहदस्सो के कुबलाश्वा हुआ। इसने इतंग ऋषि का हित करने के लिए 21,000 बेटाओं को साथ ले धुंधु नाम राक्षस को मार गिराया। इस राक्षस के मुख से ऐसी ज्वाला निकली कि इसके सब पुत्र जल गए। केवल 3 दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व बचे थे। इनमें से धीराश्व के हर्यश्व, इसके निकुंभ हुआ। निकंभ के बरहणसो, इसके कृषासो और इसके सेनाजित हुआ। सेनजित के यौवनासो हुआ। यौवनासो पुत्रहीन था, इसलिए यह दुखी होकर अपनी 100 रानियों को संग ले वन को चला गया। वहां कृपालु ऋषि ने प्रसन्न होकर पुत्रोत्पत्ति के लिए इंद्र का यज्ञ किया। राजा को रात्रि में प्यास ने सताया कि चुपचाप उठकर ब्राह्मणों को सोते देख अभिमंत्रित जल को पी गया। ऋषि ने उठकर देखा तो घड़े में जल नहीं था। तब पूछने लगे कि यह किसका कर्म है? पुत्र की उत्पत्ति करने वाले जल किसने पी लिया है? जब उनको यह विदित हुआ कि यह जल राजा ने पी लिया, तब परमेश्वर को नमस्कार करने लगे कि बोले कि भगवान की माया प्रबल है। फिर समय पूरे होने पर यौवनाशो की दाहिनी कोख फाड़कर चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यह संदेह हुआ कि यह बालक दूध के लिए रोता है, किसके स्तनपान करेगा? तब इंद्र बोला कि इसे दूध मैं पिलाऊंगा, और बालक से कहा कि तू रोए मत। यह कह तर्जनी अंगुली उसके मुख में दे दी। विप्रदेवों की कृपा से उसका पिता भी न मरा और युवनाश्व उसी जगह तप करने पर परम पद को प्राप्त हो गया। हे राजन, इंद्र ने इसका नाम त्रसद्यस्य रखा, क्योंकि इसके भय से रावणाधिक दस्यु कांपते थे। युवानाश्व का बेटा मनधाता बड़ा चक्रवर्ती हुआ और भगवान के प्रताप से शतद्वीवर्ती पृथ्वी का अकेला ही शासन करता था। सूर्य उदय से अस्त पर्यंत सब पृथ्वी मनधाता की ऐसा कहा है। शशि बिंदु की बेटी बिंदुमती से इस राजा को पुरुकुश, अम्बरीश और मुचुकुंद ये 3 पुत्र हुए थे। इसकी 50 बहिनी सौभरी ऋषि को ब्याही थी। यह ऋषि यमुना जल में भीतर बैठकर तप किया करते थे। एक दिन इन्होंने मच्छर और मछलियों को मैथुन करते हुए देखा। तब इनको भी विवाह करने की उत्कंठा हुई और राजा से एक कन्या मांगी। यह सुनकर राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, जो कन्या स्वयंवर में आपको वर ले उसी को ले लीजिए। राजा ने ऐसी बात इसीलिए कही थी कि इस वृद्ध को देखकर मेरी कन्या न बरेगी। सौभरी ऋषि ने यही बात सोची। फिर मन में विचार किया, मैं अपना ऐसा रूप बनाऊंगा कि जिसको देखकर देवांगनाएं भी मोहित हो जाए। फिर मृत्यु लोक की स्त्रियों का तो कहना ही क्या है। जब उस अद्भुत रूप को धारण कर ऋषि अंतपुर में गए, तब सब कन्या बोल उठी कि इन्हें हम भरेंगे। जब इस तरह उनमें झगड़ा होने लगा, तब सौभरी बोली कि बड़ो लड़ो मत, तुम सब चली जाओ। वे ऋषि ऋग्वेदी सौभरी ऋषि उन कन्याओं को ले जाकर ऐसे स्थान में रमण करने लगे जिसमें उनके तपोबल से प्रत्येक आवश्यकीय वस्तु संचित थी। चारों तरफ
उपवनों में सरोवर थे, जिसमें जिसमें सुगंध युक्त कमल खिल रहे थे। घरों में बहुमूल्य शैया, आसन, वस्त्र, आभूषण, स्नान की सामग्री, चंदन, लेपन, भोजन के सहित सब सामान उपस्थित थे। भ्रमर और पंछी अपने अपने कलरवों में से गुंजार कर रहे थे। श्रृंगार किए हुए दास दासी परिचर्या में उपस्थित थे। गीत गान हो रहे थे। सौभरी ऋषि के गाहस्थ भोग में विलास को देखकर मां धांता अपने सातों द्वीपों के राज्य को तुच्छ समझने लगे। यद्यपि घर में अनुरक्त सौभरी इस तरह अनेक प्रकार के भोगों को भोगता था, परंतु उसकी तृप्ति नहीं हुई, जैसे वृत्त बिंदुओं से अग्नि की तृप्ति नहीं होती है। एक दिन बैठे बैठे ऋग्वेदियों ऋग्वेदियों के आचार्य सौभरी को ज्ञान हुआ, अहो, मत्स्यों का व्यवहार देखकर मैंने यह क्या किया। जल में वत्स की मैथुन दृष्टि पड़ने से मुझे विवाह आदि प्रपंच प्राप्त होकर बहुत काल के अभ्यास से ध्यान में लाया हुआ जो ब्रह्म स्वरूप था, वह भी विस्मय हो गया। जो मनुष्य युक्त होना चाहता है, उनको गृहस्थियों का संग सर्वथा वर्जनीय है। इसको फिर सुनिए, जो मनुष्य मुक्त होना चाहते हैं, उनको गृहस्थियों का संग सर्वथा वर्जनीय है। इंद्रियों को बस में रखे, अकेला रहे, एकांत में ईश्वर का ध्यान करे और साधु महात्माओं को संगत करे। एक समय वह था, मैं अकेला ही जल में तप किया करता था। अब मेरे 50 स्त्री हुई और इनके 5000 संतान हुई, तथापि मेरे इस लोक और परलोक में दुख देने वाले कर्मों के मनोरथों का अंत नहीं आता है। माया के गुणों से मेरी बुद्धि विषयों में फंसकर सर्वथा नष्ट हो गया है। इस तरह बहुत दिन तक गृहस्थ के सुखों को भोगते हुए विरक्त होकर सौभरी ऋषि वन को चले गए। तब उनकी पतिव्रता श्रेया भी उनके पीछे पीछे चली गई। जितेंद्रिय हो, शरीर को सुख देने वाला अत्यंत घोर तप किया और अग्नि के साथ आत्मा को परमात्मा में मिला दिया। हे राजन, श्रेया अपने पति को आध्यात्म गति को देखकर उसके प्रभाव से आप भी उसी के पीछे चली गई। जय श्री कृष्ण भगवान, जय श्री हरि।
जय श्री कृष्ण।